हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी गाइस? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है वो है आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं। वो क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, आज रात को उनका मूड कैसा है, उनकी लाइफ में उनको चाहिए क्या, आपसे क्या चाहिए, ओवरऑल इंटेंशन आपके पर्सन आपके पार्टनर का है क्या, और यह आपके पर्सन आपके पार्टनर है कौन, चाहे वो इन कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश है, एक्स हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, मैरिड हैं। आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं हम जानेंगे। तो बहुत सारा स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। आपको बस कुछ ऐसे काम करने हैं, आपको बस कुछ चीज़ें करनी है जिससे आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हो जाएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, करना जरूरी है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसी के साथ साथ कमेंट्स में आपको पॉजिटिविटी को क्लेम करना है किसी भी तरीके से, जो भी आपके पास वर्ड्स हैं किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। आप अमेजिंग अमेजिंग टैरो गाइड को आपको सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना है ताकि जब कभी भी अमेजिंग टैरो गाइड में मैं आप सभी के लिए रीडिंग डालूं तो उसका नोटिफिकेशन क्या हो, आप तक इजीली पहुंच जाए। इसके अलावा आपके पास कोई काम है, कोई दिमाग में कोई भी काम चल रहा है, किसी तरीका का स्ट्रेस है, किसी बहुत बिजी स्केड्यूल में हो, पर ये चीज़ जाननी है कि नाइट में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, तो डीप ब्रीथ ले लीजिए 5 बार, इन आउट, ठीक है। बस इसके अलावा अपने पर्सन के बारे में सोचना है कुछ, क्या मैं उसके उनके मेमोरीज़ को सोच सकती हूँ, उनके बारे में सोच सकती हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि नहीं आए कोई भी थॉट्स, और नाम ले सकते हैं आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, ठीक है। तो यूनिवर्स मैनेजर गाइड कीजिए मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स के पर्सन, उनके पार्टनर आज रात किस एनर्जी, किस मूड, किस भावनाओं में है, क्या है उनकी भावनाएं, क्या इंटेंशन है, गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स मैनेजर। देख लेते हैं एक बार कि आपके पर्सन आपके पार्टनर की आज रात की भावनाएं क्या हैं। ये स्प्रेड से पहले मैं शफल कर रही हूँ कार्ड को, ठीक है। चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रीडिंग का। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी एनर्जी आई है। पहले ही एनर्जी यहाँ पे आई है पेशेंस की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिख रहा है द ड्रीम की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं इनोसेंस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई है। आगे देख लेते हैं हार्मनी की एनर्जी आई है। इसी के अलावा सेजोफ्रेनिया की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी में एक बार देख लेती हूँ कि आप किस एनर्जी में है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को शो कर रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन और किसी चीज़ को लेकर बैठे हैं जिसकी चिंता आपको बहुत समय से हो रही है, पर उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ही आप स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, कंफ्यूज्ड भी हैं कि कैसे होगा, आगे क्या होगा, कब तक होगा, इस तरीके की कंफ्यूजन में भी आप नज़र आ रहे हैं। मूड स्विंग्स आपके बहुत हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों में, और जो कि शो कर रहा है मंगल की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आप पर, ठीक है। तो किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, ठीक है। अभी मैं आपके पर्सन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ कि क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स। पेशेंस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। पेशेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पेशेंस दिखा रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे पेशेंस दिखा रहा है, उनके धैर्य को पता है किस चीज़ को लेकर दिखा रहा है, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अमावस की रात आई काली, और अब धीरे 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 चीज़ों में उनको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। उनको चाहिए क्या लाइफ में, किस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो। तो आपके पर्सन आपके पार्टनर इस समय इमोशन से भरे हुए, उनको आप में किसी चीज़ की एक उम्मीद है और उस उम्मीद को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमोशनली ड्रेन्ड नज़र आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ परेशान हो रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में इतना समय दिया आपको, उसके बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हैं
किसी चीज़ की वजह से तो वो स्टक हैं अभी, जिस चीज़ में फुलफिलमेंट आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, आप इनका दिल तोड़ ही नहीं सकते हैं, आप इनको किसी भी तरीके से अकेला परेशान बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपके पर्सन रिश्तों को लेकर इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, रिश्तों में सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है अभी उनके माइंड में। पर उम्मीद है, उनको सामने रास्ता नज़र आ रहा है। बहुत डीप स्ट्रेस से उनको एक उम्मीद जगी है आपसे, पर और इस उम्मीद के सहारे हैं कि आप इनकी उम्मीद को तोड़ोगे नहीं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 7 नंबर की एनर्जी क्लियरली नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कन्फ्यूज़न में है, पर शो क्या कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस चीज़ में? रिश्तों में खटास, या रिश्तों में दूर जाने का डर, या रिश्तों में इनसिक्योरिटी, या रिश्तों का समझना ही नहीं, मतलब रिश्तों का ना समझ पाना इनको, ये इनके मेंटालिटी में नज़र आ रही है, जिसको वो पेशेंसली, धैर्य के साथ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ शो नहीं कर रहे हैं, पेशेंस के साथ उनको रास्ता नज़र आ रहा है। और मैं आपको एक और गुप्त चीज़ बताऊं कि ये किसी डिसीज़न में पहुंचने वाले हैं और उसके लिए एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं। ये मैं बताती हूँ, वो इनके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं ड्रीम की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द ड्रीम की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं द ड्रीम की एनर्जी क्या कह रही है। द ड्रीम की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, द ड्रीम की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे द ड्रीम यानी कि 6 नंबर की एनर्जी क्या शो कर रही है, एस ऑफ कप्स। गाइस आज इमोशंस, रिश्तों के ही एनर्जी आई है। इसका मतलब आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, केवल अपने रिश्ते के लिए, केवल अपने प्यार के लिए इमोशंस, इनसिक्योरिटीज़ ही नज़र आ रही है। द ड्रीम की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इस नए रिश्ते को एक्सेप्ट करें या अपने पास्ट के प्यार के साथ चिपके रहें। अब आप बोलेंगे क्या नया रिश्ता आ रहा है, एनर्जी तो आई है, कोई ना कोई तो आने की कोशिश कर रहा है इनकी लाइफ में यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया। पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इतनी जल्दी परेशान मत होइए। ये जो नया रिश्ता आया है फुलफिलमेंट दे सकता है, इसको अचीव करके ये कुछ भी ग्रैब कर सकते हैं, पर यहाँ पे द ड्रीम की एनर्जी ने इसको क्लियर किया है। तो द ड्रीम की एनर्जी पता है क्या कह रही है, ये आपके सपने बुन रहे हैं आज रात को। मतलब कि अपने पास्ट की मेमोरीज को रिवाइंड करना, या अपनी पास्ट की जो चीज़ें नहीं हुई है उसको फ्यूचर में इमेजिन करना कि मेरे फ्यूचर में मेरा प्यार मेरे साथ है, मैं उसके साथ ये सब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उससे अलग नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत लवेलेबल एनर्जी में आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस समय नज़र आ रहे हैं, पर फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन या पास्ट में जो नहीं किया है उसका ड्रीम ही देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ड्रीम में बहुत ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है, और आपके ही ड्रीम्स देख रहे हैं, इसीलिए अकेला फील कर रहे हैं। पर ये मैं आपको बता दूं, एस ऑफ कप्स आपके साथ बहुत बहुत खुश हैं, कोई और ऑप्शन अपने पास नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि आप जैसा व्यक्ति इनकी लाइफ में कोई नहीं मिल रहा है इनको। इन्होंने शायद उस नए रिश्ते से बात करी होगी, उसको टेस्ट किया होगा बात करने से या कुछ भी, पर आपके जैसा नहीं लग रहा है इनको। वो एक अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि येस या नो, बहुत घबरा रहे हैं आपके पर्सन कि आगे क्या होगा, और आप ही के ड्रीम में स्टक हैं। 6 नंबर की एनर्जी ये बता रही है कि करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। क्या कॉन्टैक्ट नहीं है? कॉन्टैक्ट नहीं है, और अगर कॉन्टैक्ट है तो ये अपने रिलेशनशिप में रोमांस चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप में मतलब दूरियां नहीं पचती इनको, दूर रहकर इनको प्यार समझ ही में नहीं आता। दूरी किस लिए? ये सोच रहे हैं हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हम दोनों एक दूसरे का परफेक्ट है, हम नहीं चाहते कि कोई और पर्सन हमको टच करे। तो दूरियां किस लिए? तो आपके पर्सन यहाँ पे उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में जो चीज़ें नहीं हुई या हुई हैं उसका ड्रीम, और एक और चीज़ फ्यूचर में जो होगा और जिसकी खुशी ये अभी से फील कर रहे हैं। किसके साथ? आपके साथ। मतलब कि आप दोनों एक साथ हैं, आप दोनों के बीच में सब चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं, अब हम दोनों रोमांस कर रहे हैं, कहीं खाली जगह में, कहीं अकेली जगह में। ड्रीम आप ही के लिए हैं, पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिसके कारण
इनको और ज़्यादा इनका डर और प्यार उजागर हो रहा है। यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है, देखिए इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है। तो इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है, वाह, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस, दोबारा से प्यार, इमोशंस, रिलेशंस, ये ही कार्ड्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है कि आपकी बातें किसी से कर रहे हैं, आप जब तक थे इनकी लाइफ में इनकी लाइफ हैप्पी थी, अभी मतलब इन पे ये खुशी की दौड़ हो रही है कि मतलब कोई उम्मीद इनके अंदर जगी है जिसको लेकर ये अभी से खुश हो रहे हैं। किस चीज़ की खुशी है, आपके साथ प्यार की खुशी है भाई। या तो रीयूनियन करने वाले हैं और आप कहेंगे कि भाई रीयूनियन तो हो नहीं सकता, बहुत साल हो गए हैं, मैसेज करने वाले हैं, पर इनके अंदर इस चीज़ की छुपी हुई खुशी ये है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि यहाँ पे जो पुरानी चीज़ गलत हुई है उसको सही करना है, जो भी आर्ग्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको ठीक करना है। और क्या लड़ाई के साथ करना है, नहीं, इनोसेंस की एनर्जी ये कह रही है कि अब ये आपके प्यार को, आपकी समझदारी को समझने लग गए हैं। आप किस चीज़ के लिए ना कहते हो, किस चीज़ के लिए हाँ कहते हो और क्यों कहते हो, इस चीज़ का एक्सेप्टेंस अब आपके पर्सन, आपके पार्टनर सोचने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा प्यार और एनर्जी और पैशन नज़र आ रहा है। किसके लिए, आपके लिए। आपके लिए क्यों, इतने साल हो गए, मैसेज तो किया नहीं, मैसेज नहीं किया, बात नहीं करी, पर यादों का क्या है, उस पर कंट्रोल तो नहीं है ना। वो तो कभी भी आकर परेशान कर सकती हैं, कभी भी आकर खुशी दे सकती हैं। तो आपके पर्सन बस पेशेंसली उन यादों में डूबे हुए हैं, उन इमेजिनेशंस में डूबे हुए हैं जो इनको खुशी दे रही है इस समय, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्या कह रही है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी ये कह रही है कि एक अद्भुत चेंजेस इनके मन में इनको फील हो रहे हैं। किस चीज़ को लेकर, कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मुझे इनसिक्योरिटी हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रहे हैं अननेसेसरली दूर भागे हैं आपसे, या दूर गए हैं, या नाराज़ हुए हैं। तो ये इनका अहम है गाइस, ये इनका ईगो है, क्योंकि ईगोइस्टिक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा है। आप इनको अहंकारी भी बोल सकते हैं कि ये हर एक अपनी बात में मेरा ऐसा, मेरा ये ऐसा, अहंकार होगा आपके पर्सन के अंदर। पर एक अद्भुत चेंज आपके पर्सन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जो भी चीज़ इन्होंने रिजेक्ट करी है अभी तक, उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। आप इनको फ़ोन कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, मैसेज कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, अब इनको ऐसा लग रहा है कि मान जाना चाहिए। अभी इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि खुद परेशान हो रहे हैं अपने इस बचकानी हरकत से। 4 ऑफ सॉर्ट्स, आप इनको मना रहे हैं, 4 ऑफ कप सॉरी, मना रहे हैं आप इनको। मतलब दिख रहा है कि आपने अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया है इनको, अपनी तरफ से आपने कोशिश करी है कि रिश्ता ख़त्म ना हो, पर इनके अहंकार बीच में आया और अभी भी आ रहा है। पर चेंजेस आए हैं, मतलब कि सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ जैसी नज़र आ रही है इनको। और इनको ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप जैसा इनकी लाइफ में कोई नहीं है। आपकी इम्पोर्टेंस आपके पर्सन, आपके पार्टनर को क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, ये बोल सकते हो। क्यों दिख रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल इनका यूज़ करते हैं। पर क्या आपने इनका यूज़ किया है गाइस, खुद बताइए। आपने तो इनके लिए हमेशा किया है, चाहे ये गलत भी बोले, चाहे कुछ भी करें, आपने इनको खुली छूट दी है। तुम्हें कहीं भी जाना है, बस आपका एक ही उसूल था, अगर ये लॉयल है, सच्चा है, तो मेरे पास आएगा, ये तीसरी पार्टी के पीछे नहीं पड़ेगा। करेक्ट ना, इनकी थी ना गलती। यहाँ पे तो आपके पर्सन इसी चीज़ को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब कर लेना चाहिए, क्योंकि रिसेप्टिविटी नहीं दिखा रही है कि किसी तरह का भी चीज़ों में नेगेटिव को पकड़ के बैठे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन अब अच्छी चीज़ों को ग्रैब करने के बारे में सोच रहे हैं, पता है आपको, कुछ अच्छा नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। हारमनी की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हारमनी की एनर्जी क्या कह रही है, देख लें हारमनी की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे जो हारमनी की एनर्जी दिखा रही है, किसी चीज़ में पीस, शांति, किस चीज़ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपके पर्सन के पार्टनर के घर में कोई इशू हो रहा था क्या, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी इनके मान नहीं रहे थे। तो उनका बदलता हुआ स्वरूप आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यही चीज़ इनको शांति दे रही है कि जो अभी तक चीज़ें नहीं हो पा रही थी ना क्लियर,
वो अब हो रही हैं। और एक और चीज़, इनको किसी बड़े पैसों का लाभ हुआ है, या तो स्टक मनी थी, या तो कोई अच्छी जॉब लग गई है, या कुछ अच्छा कुछ इन्होंने ग्रैब किया है गाइस जो इनको शांति दे रहा है। और इससे, और ये चीज़ ऐसी है गाइस जिसके लिए इन्होंने बहुत पहले से मेहनत करी है, ऐसी चीज़ दिख रही है। और ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी लाइफ में एक बिग चेंजेस लाने की उम्मीदें इनके अंदर जगा रही है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, अब जहाँ भी जो भी दिक्कत आ रही थी अब वो सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्या ये आपका मिस कर रहे हैं? क्या ये आपको प्यार कर रहे हैं? द हैंग्ड मैन की एनर्जी, इन्होंने अपनी तरफ से, इनके अकॉर्डिंग, इनकी सोच के अकॉर्डिंग, मैंने आपके लिए बहुत आपका ध्यान रखा है, केयर करी है। आपने उन सब चीज़ों को देखते हुए भी मेरे साथ वैसा नहीं किया। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, तो इसीलिए कुछ कर नहीं रहे हैं इस समय। आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया, मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, तो ये अभी ना पॉज हो चुके हैं। अभी इनको कुछ नहीं करना है, बस देखना है धीरे धीरे चीज़ों को ठीक होते हुए अपनी आंखों से। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है? बचा रहे हैं किसी चीज़ को, सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो क्या चीज़ है जिसको वो सिक्योर कर रहे हैं? अपनी मानसिक स्थिति, अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी को यहाँ पे संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा आप ये सोच सकते हैं कंफ्यूज हैं, कैसे होगा, डर है और वीकनेस भी है। सोच में इनकी वीकनेस भी नज़र आ रही है, पर चूंकि इनको पॉजिटिविटी दिख रही है तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हुए और नेग्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बचा रहे हैं किसको? अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और उस हर एक नकारात्मक सोच को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको दुख दे रही है और परेशान कर रही है। क्योंकि ये आपसे दूर होना कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सहन नहीं कर पा रहे, जिसको ये सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं पर अभी कुछ कर नहीं रहे। कारण इनको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता कहीं पूरा ख़त्म हो गया है, ये रिश्ते का अब कुछ नहीं बचा है, ये रिश्ता दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी क्यों खुश हैं? क्योंकि इनको कोई एक उम्मीद अभी दिखी है, कुछ ना कुछ तो कुछ जिसके पीछे ये लगे हुए थे और जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब भी होते थे कि अब क्या होगा। तो वो सिनेरियो जो आपके पर्सन, आपके पार्टनर का है, वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके कारण सिक्योर हो रहे हैं। और मेंटली स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जाए ये भी आपके पर्सन समझ चुके हैं। किस तरीके से सारी नेगेटिविटी को, स्टक एनर्जी जो इनको स्ट्रेस दे रही है, जो डिप्रेशन में ले जाने की कोशिश कर रही है उसको, तो डिप्रेशन की एनर्जी थी क्यों इनको, स्ट्रेस की एनर्जी थी क्यों? क्योंकि इनके अपने ही डिसीजन एप्लीकेबल नहीं थे। ये क्या कर रहे हैं, अपनी जो खुशी है उसी को नहीं पहचान रहे थे। इन्होंने अपनी लाइफ को झेल बना दिया था। यह कर्मा का फल है, कुछ तो गड़बड़ थी, इनकी लाइफ झेल थी। अभी इनको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसके कारण ये उम्मीद लगा कर बैठ रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने आपके पर्सन, आपके पार्टनर की कौन सी एनर्जी बताई, आप बताइए आज रात की फीलिंग्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको मैंने बताया पॉजिटिविटी को किसी भी तरीके से अपने वर्ड्स में क्लेम करना है। साथ ही साथ अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।